एस्पिरेंट्स आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर देंगे। तो मैं आज आपको डीएसएसपी का ड्राइंग टीचर का 28 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 26 सेंटीमीटर कोर वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़ी लंबवतीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि एक घन है, 26 सेंटीमीटर का एक घन है, उस घन को काट कर एक शंकु बना दिया। क्या बना दिया? शंकु बना दिया। घन से क्या बना दिया? शंकु बना दिया। तो उसका हमें आयतन बताना है। किसका? शंकु का। तो आपको पता है कि शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब पाई की वैल्यू हमें पता है, एक तो एच की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें ऊंचाई की, और हमें रेडियस त्रिज्या की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि हमें नहीं पता। तो हमें पहले ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे? देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक 26 सेंटीमीटर वाले एक घन है, मतलब एक घन हो गया ये, ठीक, ये हमारा घन हो गया। तो इसमें जो 26 सेंटीमीटर इसकी क्या है? 26 सेंटीमीटर इसकी भुजाएं है। मतलब ये भी 26, ये भी 26, ये भी 26, ये भी 26, मतलब सारी 26 है। तो इसको इस प्रकार काटा गया है कि इससे एक क्या बना दिया? शंकु बना दिया। क्या बना दिया? शंकु। शंकु मतलब इस टाइप का एक चीज बना दी, ठीक, एक शंकु बना दिया इस टाइप का, ठीक। तो इसको काट के जो है, घन को काट के एक शंकु बनाया। तो जैसे घन को काटा है तो इसकी सारी भुजा कितनी है? इसकी सारी भुजा तो 26 है ना। तो एक भुजा तो ये पूरी ऐसी की ऐसी लगी शंकु में, तो ये भी 26 होगी हमारी। एक भुजा ये ऐसी के ऐसे लगी, ये भी 26 होगी हमारी, क्योंकि एक भुजा तो सीधी बन जाएगी शंकु की, और एक भुजा से पूरी भुजा ये बन जाएगी 26 सेंटीमीटर, ठीक। और जो ये इसका ये बना है परिधि, तो ये भी पूरी एक भुजा से बना है। किससे बना है? पूरी एक भुजा से, मतलब 26 सेंटीमीटर है। इसका जो पूरा, इसकी जो भुजा है, ये पूरी लेंथ है जो भुजा से, ये भुजा से ही बना है। हमारा नीचे का जो बेस है ये किससे बना है? भुजा से। तो ये पूरा 26 है। तो जब ये पूरी की पूरी 26 है, तो जो ये आधी होती है, आधी क्या होती है? ये त्रिज्या होती है। मतलब इतना कितने होते हैं त्रिज्या, मतलब आर। तो जब पूरी 26 है तो ये कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हमारी 26 की आधी 13। समझ गए? जब पूरी 26 है, क्योंकि भुजा 26 है, तो 26 का आधा जो त्रिज्या होती है, तो हमारी त्रिज्या कितनी आ गई? आर की वैल्यू, आर की वैल्यू आ गई 13। और जो उसकी ऊंचाई है, ऊंचाई पूरी आएगी। ऊंचाई मतलब जो पूरी होती है, ये पूरी ऊंचाई है, वो कितनी है? 26 है। तो हमारी ऊंचाई कितनी होगी? 26। और हमारी त्रिज्या कितनी होगी? 13। तो सीधा क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो आयतन के फॉर्मूला में रख दो। किसमें? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में। तो 1/3 पाई मतलब 22/7 इंटू आर कितना है? 13। 13 इंटू 13 इंटू एच कितना? 26। तो अब इसको कर दो सोल्व। सोल्व कैसे करेंगे? 13 की मल्टीप्लाई 13 में करेगा, कितना आ जाएगा? 169, क्योंकि 13 का स्क्वायर है, सीधा याद होना चाहिए आपको। तो फिर इस 13 के करने मतलब 169, और इसकी कर देंगे 22 में मल्टीप्लाई। तो जैसे 22 में मल्टीप्लाई किया तो 2 9 18 हासिल लगा 1, 2 6 12 13 हासिल लगा 1, 2 1 2 3। तो ऐसे इसको करें 2 9 18 हासिल लगा 1, 2 6 12 13 हासिल लगा 1, 2 1 2 3। कितना बन जाएगा? 8 8 3 11 हासिल लगा 1, 3 3 6 7 और 3। कितना बन गया? 3718। तो 3718 आ गया और बच गया 26। अब 26 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी। अब इसकी कर दो 26 से मल्टीप्लाई। तो 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? ये आएगा हमारे पास 6 8 जा 48 हासिल लगे 4, 6 1 जा 6 10 हासिल लगा 1, 6 7 जा 42 43 हासिल लगे 4, 6 3 18 4 22 इंटू 8 दूनी 16 हासिल लगा 1, 2 1 2 3, 2 7 14 हासिल लगा 1, 2 3 6 1 7। कितना बन जाएगा हमारे पास? 8 6 3 3 6 4 2 6 और 7 2 9। कितना बन गया हमारे पास? हमारे पास बन जाएगा ये 9 6 6 6 8 अपोन में 7 या 21, ये आ गया। अब हमें हमारा आंसर जो है किसमें दे रखा है? हमारा आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? अब देखो, अब इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किसको? 9 6 6 6 8 को किससे? 21 से। 21 से कितने पे चले गए? 21 से क्या कितने से करे? 96 के पास है। 21 की मल्टीप्लाई 4 से करके देखो, 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो 21 चौक कितना बन गया? 84।
तो यहाँ से कितने को 6 में से 4 गए 2 बचे, 9 में से 1 गए 1 बचा, 9 में से 8 गए 1 बचा, तो यहाँ से एक एक 6 उतार लिया, मतलब ऊपर सारा उतार लिया, 6 6 8। ठीक, इसके बाद अब क्या करेंगे, अब 21 की टेबल में 12 तो आ नहीं सकता, अब 126 देखो कितने पाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करके देखो 21 की, क्योंकि 21 से 6, क्योंकि 6 आ रहा है ना, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या पता पूरा कट जाए। तो देखो काट के 6 कम 6 6 दूनी 12, देखो पूरा कट रहा है, पूरा कट रहा है, इसका मतलब है इसको मैं क्या करूंगा, 21 छक्के 126 पूरा कट गया, यहाँ से 68 उतार लिया, तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, या सीधा आप कह लो 21 60 से करेंगे तो 1260 बन गया, 68 रहेगा। ठीक, इसके बाद अब 21 की टेबल में 68 कितने पे आएगा, 21 की टेबल में 3 से करके देखो, 3 1 3 3 2 6, 21 दिया कितना बन गया 63, कितना बच गया 5। अब आंसर क्या है, पहले तो इसको लिखते हैं 4603 को, फिर हमारा जो रिमाइंडर बचता है 5 अपॉन, फिर इसको लिखते हैं 21, तो 4603 5 अपॉन 21 कौन से ऑप्शन में, ये है सेकंड ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक, थर्ड, अब देखो आप कौन सा क्वेश्चन देखोगे, अब आप देखोगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि अरुण ने 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से 336 किलोमीटर की दूरी तय की, मतलब जो अरुण है, अरुण ने 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 336 किलोमीटर की दूरी तय की, और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 256 किलोमीटर की दूरी तय की, मतलब 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसने कितनी दूरी तय की 256, और फिर उसने अंत में 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से 420 किलोमीटर की दूरी तय की। 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसने कितनी करी, 420 किलोमीटर की दूरी तय करी। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, तो उसकी औसत चाल बतानी है कि औसत चाल क्या होगी। तो आपको पता है कि हमें औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है टोटल दूरी ऊपर अपॉन में टोटल समय नीचे। ठीक, तो दूरी क्या है, टोटल दूरी कह रहा है, तो सारी दूरी जोड़ देंगे, पहली दूरी कितने 336 चला, 336 प्लस फिर कितने चला 256, 256 ऐड करते हैं, प्लस फिर कितनी दूरी चला 420, प्लस 420 अपॉन समय। समय कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है गति इज इक्वल टू दूरी अपॉन समय, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमें समय निकालना है, तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समय का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी अपॉन गति, दूरी अपॉन गति। तो पहली दूरी कितनी है 336, तो 336 कितनी गति से चल रहा है 28 से अपॉन 28 करते हैं, प्लस फिर अगली दूरी कितनी है 256, और गति कितनी है 32, तो 32 से डिवाइड कर देंगे, प्लस अगला क्या 420, 420 की डिवाइड कर देंगे 35 से। अब क्या होगा, अब देखो, अब इसको जोड़ लो, ऊपर ऊपर के जोड़ लो पहले, तो 330 लिया, 330 प्लस 250 कितना बन गया 580, 580 प्लस 420 कितना बन जाएगा 580 420 बन जाएगा 1000, प्लस अब बचे हुए जोड़ दो 6 प्लस 6 12 प्लस 12 अपॉन, अब इसको डिवाइड करना, 336 को 28 से डिवाइड करना है, क्योंकि देख सीधा पता चल रहा है 28 से बड़ा है तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा, मतलब 10 से ऊपर ही आएगा कुछ ना कुछ। 336 लिया तो 28 से करेंगे तो 28 एकम 28, कितना बच गया 5, 56 और 28 दूनी 56, तो कितने कट जाएगा 12 से, प्लस अब 32 को 256 से काटना है, तो 32 को 256 से काटना है, तो अब देखो लास्ट में क्या है 2 है यहाँ पे, तो 2 की ऐसी मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पे 6 बन जाए, तो 8 से करके देखो, 2 8 16 बनना है, क्या पता 8 से पूरा कट जाए, 32 की मल्टीप्लाई 8 में करके देखो, 8 दूनी 16, 80 लगा 1, 8 थे 24 25, देखो पूरा कट गया 256, कितने में 8 पर में, प्लस 8। अब 35 जो है 420 है, 35 से बड़ा है ये, तो इसका मतलब है डिवाइड करके देख लो, क्योंकि ये 32 से छोटा था, 256 जो है कैसे पता लगाया हमने, अब देख 28 है, 28 से कम 28 किया तो बड़ा बैठ रहा है, 32 से कम 32 करेगा तो 25 छोटा बैठ रहा है, तो इसलिए सीधा हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया 8 से, क्योंकि लास्ट के मल्टीप्लाई में 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन रहा है, तो क्या पता पूरा कट रहा हो, तो इसलिए 8 से करके देखा। अब 35 के एकम में करेंगे, 35 से कम 35 तो बड़ा बैठ रहा है, तो अब इसको सीधा डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो 420 है, 35 में करेंगे तो 35 से कम 35, कितना बच गया 7, जीरो तो 35 दूनी 70, तो कितना बन गया 12, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1000 प्लस 12 1012, तो 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 12 32। ठीक, हमारा आ गया ये। तो अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने से पहले अगर कटता हो तो काट दो, 2 एकम 2, 1 बच गया 2 छिक 12, तो यहाँ से 2 पंजे 10 और 2 छिक 12, ठीक, और फिर 2 से कट जाएगा, 2 8 16
दो दूनी 4, एक बजे 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। अब नहीं कटेगा। 253 को डिवाइड करो 8 से। तो अब हम 253 को डिवाइड करेंगे 8 से। तो 8 तिये 24, एक बच गया 13, तो 8 एकम 8, कितना बच गया 5, जीरो बढ़ा दी तो पॉइंट लग गया। तो 8 8 8 6 जा 48। तो देखो 31.6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, पर मैं आगे करके बताता तो 2 उतर गया, जीरो डाल ली, तो 8 दूनी 16, 4 उतर जीरो बढ़े 8 पंजे 40, तो 31.625 पूरा कट जाएगा ये, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जिम, लियो, किन और रिया को 6:4:5:3 के अनुपात में लाभ साझा करना है। मतलब कि जियो, लियो, किन और रिया है, उसका जो लाभ साझा किया है अनुपात में किया है कितना, 6:4:5:3 में। तो यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपात के बीच का अंतर 1974 है, तो इसने कहा है सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम के बीच का जो अनुपात का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 1974। तो हमें बतानी है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो कैसे करेंगे, एक तरफ तो लिख लिया हमने जिम, एक तरफ लिख ली लियो, एक तरफ लिख ली किन और एक तरफ लिख ली रिया। तो इसका अनुपात क्या दे रखा है, 6, 4, 5 और 3। तो फिर इसने बोला है जो न्यूनतम और अधिकतम अनुपात है उसके बीच का अंतर 1974 है। तो न्यूनतम कौन सा इसमें से 3 और अधिकतम कौन सा इसमें से 6। 6 और 3 का अंतर कितना दे रखा है, 1974। 6 और 3 का अंतर कितना बनेगा, 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, वो दे रखी है हमें 974। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे हम। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1974 अपॉन 3, 3 से काट दो, 3 6 18, एक बज गया 3 पंजे 15, 2 बज गया 3 अट्ठे 24। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 658। ठीक, अब क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला ऑप्शन देख, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है हमको कि किन और जिम के शेयर का अंतर 659 है। किम और जिम का जो शेयर है उसका अंतर जो है कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 659। तो किम कहाँ है, किम है ये, और जिम कौन से है ये। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 659। तो जिम और किन का अंतर कितना है, 6 और 5 में अंतर कितना है, 1 का। तो जो 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी दे रखी है, 659। तो हमने 1 यूनिट की वैल्यू की निकालेंगे 658। तो ये तो सही नहीं है, तो ये तो गलत है, फर्स्ट वाला तो गलत होगा। अब नेक्स्ट देखो, लियो और जिम के शेयर का अंतर 1318 है। तो लियो और जिम का जो शेयर है उसका अंतर कितना है, 1318 है। तो लियो और जिम देखो, लियो येरी और जिम येरी, तो इनके बीच का अंतर कितना बन रहा है, 6 4 2 का अंतर बन रहा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू जो है कितनी दे रखी है इसने, 1318। तो 2 यूनिट की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 1318। तो यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1318/2। तो यहां से काट दो, 2 6 12, 1 बच गया 11, 2 पंजे 10, 1 बच गया 18, 2 9 59। तो कितना आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू 659, और हमने क्या निकाल रखी है 1 यूनिट की वैल्यू 658। तो ऑप्शन सेकंड भी गलत है, ठीक। अब देखते हैं थर्ड वाला। अब देखो थर्ड क्या बोल रहा है, रिया का हिस्सा किन के हिस्से से दुगना है। मतलब जो रिया का हिस्सा है वो किन के हिस्से से दुगना है। तो किन का हिस्सा कितना है, किन का हिस्सा 5 है और रिया का हिस्सा कितना है, 3 है। तो इसने बोला जो रिया का हिस्सा है वो रिया का हिस्सा किन के हिस्से से दुगना है। तो किन का हिस्सा कितना है, 5। तो रिया का हिस्सा दुगना होना चाहिए था, मतलब 10 होना चाहिए था, पर रिया का हिस्सा कितना है, 3 है। तो होना 10 चाहिए था, है 3। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी नहीं हो सकती। जब 3 गलत होगी ऑप्शन चौथा तो सही होगा। पर मैं चौथा भी निकाल के दिखा देता हूँ कि लियो और रिया का शेयर का योग 4606 है। मतलब लियो और रिया का जो शेयर है उसका जो योग है वो 4606 है। किसका, लियो और रिया का, लियो येरी और रिया येरी दोनों का योग, इनके दोनों का योग कितना दे रखा, 4606। तो लियो और रिया जो है इनका योग कितना बैठेगा, 4 + 3 7 बैठेगा। तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालने, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 658 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 658 × 7 मल्टीप्लाई करके देख लो, 658 के 7 में कितना बनेगा, 8 7 56, हाथ लगे 5, 7 5 35 40, हाथ लगे 4, 7 6 42, 4 46, 4606। देख 4606 आ गया। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्या बोल रहा है, अमन ने
5,25,000 की एक कार खरीदी, तो अमन ने जो है एक कार खरीदी 5,25,000 की। पहले वर्ष इसका मूल्य 12%, दूसरे वर्ष 25% और तीसरे वर्ष 15% कम हो गया। मतलब जो इसने कहा अमन ने एक कार खरीदी है 5,25,000 की, तो पहले साल जो है उसका जो पहले साल मूल्य जो है 12% कम हो गया, दूसरे साल मूल्य 25% कम हो गया, तीसरे साल उसके मूल्य जो है 15% कम हो गया। तो 3 वर्ष के बाद कार का मूल्य मूल मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। मतलब 3 साल बाद कह रहा है, 3 साल बाद जो कार का मूल्य होगा वो मूल मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। मूल मूल्य का मतलब जो स्टार्टिंग में उसका मूल्य था उसका कितना प्रतिशत होगा। मतलब इसने कहा मूल मूल्य का कितना प्रतिशत, जहां पे भी कितना प्रतिशत जिसके साथ आ जाएगा वो नीचे आएगा। मतलब कितना प्रतिशत किसके साथ आ रहा है, मूल मूल्य के साथ। तो इसका मतलब है मूल मूल्य आएगा नीचे, ठीक, मूल मूल्य आएगा नीचे और ऊपर आएगा दूसरा, ऊपर मतलब कार का मूल्य। 3 वर्ष के बाद, जो 3 वर्ष के बाद जो कार का मूल्य आएगा वो ऊपर आएगा और प्रतिशत निकालना इंटू 100 करते हैं। मूल मूल्य का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में कार का मूल्य है वो मूल मूल्य, मतलब स्टार्टिंग में जो खरीदी थी वो मूल्य, ठीक। ये तो 3 साल बाद तो घट के आएगा, तो वो आएगा ऊपर। अब क्वेश्चन देखो, अमन ने एक कार खरीदी थी 5,25,000 की, तो उसने पहले वर्ष 12% कम हो गया उसका मूल्य, दूसरे वर्ष 25% कम होगा, तीसरे वर्ष 15% कम होगा। तो ये चीज लिख लेंगे, पहले साल कितना कम हो रहा है, पहले साल कम हो रहा है 12%। 12% की फ्रैक्शन क्या होती है, 12% की फ्रैक्शन होती है 12% हटा के अपन 100। मतलब कोई कार स्टार्टिंग में 100 रुपए की थी, 100 की थी, तो वो उसका मूल्य 100 का मूल्य था, तो 12 मूल्य उसका कम हो गया। तो पहले 1 साल बाद कितना मूल्य हो जाएगा उसका, 100 से 88 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 12 कम हो जाएगा। फिर 25 पर दूसरे वर्ष 25% कम होगा, तो 25% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 25% हटा के अपन 100। तो दूसरे साल जो कार का मूल्य है तो 100 था, 100 से 25 घट के कितना हो जाएगा, 75 दूसरे साल, ठीक। तो जो ये 100 मूल्य है उसका कार का मूल मूल्य है, ये मूल मूल्य है, ठीक। तो फिर कह रहा है तीसरे साल उसकी 15% कम हो रही है, तो 15% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 15% हटा के अपन 100। तो 100 से 15 घट के कितना हो गया, 85, कितना हो गया 85, ठीक। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई से पहले हम इसको काट लेते हैं। मतलब जो भी इधर ये डिजिट है इसको हम काट सकते हैं इधर वाली से, इधर वाली किसी से भी, मतलब इसको इससे भी काट सकते हैं, इससे भी काट सकते हैं, इससे भी, इस वाली को इससे भी, इससे भी, इससे भी, मतलब जिससे मर्जी उससे काट लो। सबसे पहले हम 5 से काट लेते हैं, 5 एक हम 5, 2 बच गया, 5 पंजे 25। अब इसको काट लो, 5 दूनी 10, 0, ठीक। अब फिर से काट लो, 5 3 15, ये करिए 5 चौक 20, ठीक। अब क्या करेंगे, अब काट लो 4 से 88 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक, ये तो खत्म। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35, ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 20, ठीक, ये बन गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब 2 से कट जाएगा, 2 11 जा, अब ये कट जाएगा 2 5, 2 पंजे 10 और 2 0 0। अब बच गया क्या, 50 इंटू 20 करेंगे वो कितना बन जाएगा, 1000, ठीक। अब 11 इंटू 3 इंटू 17 करना, 11 3 कितना हो जाएगा, 33, 33 और 33 की मल्टीप्लाई 17 में करते हैं। 7 3 21 हासिल लगे 2, 7 3 21 हासिल 2 23, तो 3 और 3 क्या बन गया, 1 3 3 6 3 2 5, कितना होगा 561, कितना होगा 561, कितना होगा 561। मतलब जो कार थी, कार खरीदी 1000 में, 1000 में कार खरीदने के बाद 3 साल बाद जो कार का मूल्य घट के कितना होगा 561। मतलब स्टार्टिंग में जो खरीदी थी वो कितने में खरीदी थी, 1000 में, तो 1000 क्या है इसका मूल मूल्य, और जो 3 साल बाद कार का मूल्य बना वो कितना बना, ये बना। तो हमें इस चीज में रखना है, तो ऊपर लिखना है कार का मूल्य जो 3 साल बाद होगा, 3 साल बाद कार का मूल्य कितना है 561, तो 561 ऊपर लिख दिया, अपोन में मूल मूल्य आएगा, मूल मूल्य कितना है 1000, और परसेंट निकालने पर इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो है तो 1 जीरो जब है इसको डिवाइड करेंगे तो एक नंबर छोड़ के लगा देंगे कौन, तो 56.1% इसका आंसर है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पांचवा क्वेश्चन हमको कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 16 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। मतलब 2 पाइप है ए और बी, ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, बी उसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। तो यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया तो कितने समय में बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 10 मिनट में भर जाए। तो मतलब ये पूछ रहा है कि बी को कितनी देर में बंद कर दे कि टंकी 10 मिनट में भर जाए। एक चीज समझो, इसने बोला बी को कितनी देर में बंद करते कि टंकी भर जाए, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ मिनट बाद बी को बंद किया होगा।
जब दोनों ने एक काम साथ शुरू किया था, दोनों को एक साथ खोला था ए बी को, तो इसने कहा कुछ टाइम बाद बी को बंद कर दिया होगा। जब कुछ टाइम बी को बंद कर दिया होगा तो पूरा समय ए को तो बंद नहीं करा ना, तो पूरा समय ए ने तो काम किया होगा। मतलब ए ने 10 मिनट तो काम किया है, समझ रहे हो, ए ने तो 10 मिनट काम किया है, और हमें निकालना है बी का टाइम। अब देखो कैसे निकालेंगे, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 16 मिनट में कर रहा है, सॉरी, और बी जो है टंकी को कितने मिनट में भर रहा है, 20 मिनट में भर रहा है। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लो तो पता चल जाएगा टोटल काम कितना है। 16 को 20, 16-20 का एलसीएम ले लो, 2 8 16, तो 10 जा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4 से कर जाएगा 4 एकम 4, 5 उतर गया, 5 से कर जाएगा 1, 5 चौक 20, 20 चौक 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, तो टोटल वर्क हो गया 80। अगर टोटल वर्क को हम टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने 1 मिनट में कितना काम किया। तो 80 डिवाइडेड बाय 16 क्या बन जाएगा, 5। अगर ऐसे नहीं पता तो जो एलसीएम है ना, एलसीएम में 16 बना लो, जो बच गया वो लिख देंगे यहाँ पे, तो बना लो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना बच गया 5, तो यहाँ पे आ गया 5। मतलब ए जो है 1 मिनट के अंदर 5 यूनिट टंकी भर गई। बी का निकाल दो, 80 डिवाइडेड बाय 20, तो 5 चौक 20 बन गया, कितना बच गया 4, 2 दूनी 4, तो 4। तो बी जो है 1 मिनट में कितनी टंकी भर रही है, 4 यूनिट। फिर इसने बोला है कि दोनों ने एक साथ टंकी खोल दी, दोनों टंकी को, तो दोनों टंकी को एक साथ खोलने के बाद जो है बी को आप पूछ रहे हैं बी को कितनी देर में बंद किया होगा कि टंकी 10 मिनट में भर जाए। कहीं ना कहीं बी को बंद किया होगा, तो इसका मतलब है ए ने 10 के 10 मिनट काम किया है। जब ए जो है 1 मिनट में 5 काम कर रही है, तो ए जो है 1 मिनट में कितनी टंकी भर रही है, 5 मिनट, वो सॉरी, ए जो है 1 मिनट के अंदर कितनी टंकी भर रही है, 5 यूनिट। तो 10 मिनट में कितनी टंकी भर देगी, 5 × 10 कितना होगा, 50। तो ए ने 50 टंकी भर दी और टोटल टंकी में पानी था 80, तो 80 टोटल वर्क 80 था, तो ए ने कितना काम कर दिया, 50 काम कर दिया, तो काम कितना बच गया, 80 - 50 काम बच जाएगा, तो कितना काम बच गया, 30। तो ये 30 काम कौन करेगा, ये 30 काम कहीं ना कहीं बी ने किया होगा, तो कहीं ना कहीं ये काम 20 ने किया होगा ना। तो हमें निकालना है बी को कितनी देर बाद बंद किया, मतलब बी का समय निकालना है। तो समय कैसे निकालते हैं, समय हम निकालते हैं कि टोटल वर्क ऊपर अपॉन में बी का 1 घंटे का काम, 1 मिनट का काम नीचे। समय कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क ऊपर अपॉन में बी का 1 मिनट का काम नीचे। टोटल वर्क कितना है, 30, अपॉन बी का 1 मिनट का काम कितना है, 4, तो 4। अब इसको कर दो डिवाइड, तो डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 को 4 से डिवाइड करो, 4 7 जा 28, कितना बच गया, 4 7 जा 28 बच गया 2। तो यहाँ से क्या बच जाएगा हमारे पास, सबसे पहले लिखेंगे 7 को, फिर रिमाइंडर आता है 2/4, तो काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 7 सही 1/2 आ गया, 7 सही 1/2, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक, छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, परीक्षणों 19 62 32 96 96 73 90 12 80 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन का जो हमें ऑब्जर्वेशन दे रखी है, इसका समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, इन जितने भी नंबर है उन सब का सम कर दो, उनको जोड़ के डिवाइड कर दो जितने भी नंबर है। अब देखो कितने, 19 + 62 + 30 + 96 + 96 + 73 + 90 + 12 + 80 अपॉन में डिवाइड कर देंगे किससे, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने 9, तो 9 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब जो भी मतलब कि जो भी पूरी है उसको लेके पहले ऐड कर लो। 19 में से हमने क्या लिया, 10 लिया, 10 + 60 70, 70 + 30 100, 100 + 90 190, 190 + 90 280, 280 + 70 350, 350 और 90 440, 440 और 10 450, 450 और 80 530। अब ऊपर के जो है सब प्लस कर लो, 9 + 2 11, 11 + 6 17, 17 + 6 23, 23 + 3 26, 26 और 2 28 अपॉन 9। तो 530 + 28 कितने बने, 558 अपॉन 9। अब इसको कर दो डिवाइड, 558 डिवाइडेड बाय 9 क्या बन जाएगा, 9 6 जा 54, 1 बच गया 18, 9 दूनी 18, तो कितना आ गया 62। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखो,
किसी मूलधन पर 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज 312 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मतलब कोई भी मूलधन है, किसी मूलधन पर 6% वार्षिक दर है, ब्याज दर दे रखी है 6%, रेट दे रखा है 6%, और 5 वर्ष की अवधि के लिए लगाया हुआ है, टाइम दे रखा है 5 वर्ष, तो उसका साधारण ब्याज 312 है, साधारण ब्याज दे रखा है 312, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। हमें मूलधन बताना है, प्रिंसिपल बताना है। एक सीधा सा फॉर्मूला है इसका, मूलधन इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो साधारण ब्याज कितना दे रखा है 312, यहाँ पे 312 लिख दिया, प्लस मूलधन प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट कितना है 6 और टाइम कितना है 5 अपॉन 100। ठीक, तो अब इसको सोल्व करेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 0 बच गया। ठीक, अब 2 से काट दो, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 0। ठीक, अब जो 10 जो डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 312 के साथ मल्टीप्लाई में चला गया 10। ठीक, तो यहाँ से हमें प्रिंसिपल मूलधन निकालना है, तो मूलधन रख देंगे, और जो मूलधन के साथ है 3 और 3 है, जो मूलधन मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो P इक्वल टू कितना बन जाएगा 3, तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो कितना बन गया 104 इंटू 100, कितना बन गया 1040। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखो आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि वस्तु x और y का क्रय मूल्य का अनुपात 7:9 है। मतलब जो वस्तु x है और एक वस्तु y है, तो उसका क्रय मूल्य दे रखा है 7:9। तो एक व्यक्ति वस्तु x को बेचकर 50% का लाभ अर्जित करता है। जो एक व्यक्ति है वस्तु x को बेच के 50% का लाभ अर्जित करता है उस पर, और वस्तु y को बेचने पर उसे 30% की हानि होती है। तो वस्तु y को बेचने पर उसे 30% की हानि होती है। ठीक, तो संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ और हानि प्रतिशत कितनी है? तो हमें बताना है जो संपूर्ण लेन देन किया है इन्होंने, मतलब संपूर्ण लेन देन में उसे लाभ या हानि जो भी है कितने प्रतिशत हुई है। संपूर्ण लेन देन मतलब x जो था, x वस्तु थी y वस्तु थी, दोनों को मिला के जितना भी लाभ या हानि हुई है उसका प्रतिशत पता नहीं है। तो क्या करेंगे, एक तरफ लिख लिया हमने x वस्तु, एक तरफ लिख ली y वस्तु। तो इसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 7:9। तो उसके बाद दे रखा है वस्तु x जो है 50% के लाभ पर अर्जित करती है। 50% वस्तु, एक व्यक्ति जो है वस्तु x को बेचकर 50% लाभ कमाता है। मतलब एक व्यक्ति ने वस्तु x को बेचा और 50% का लाभ कमाया। तो यहाँ से 7:9 से निकालना तो थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हम एक जीरो बढ़ा लें, यहाँ पे 70 और 90 कर लें। क्या कर लें, 70 और 90 कर लें। तो फिर देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है वस्तु x को बेचकर 50% का लाभ अर्जित करता है। ठीक, एक व्यक्ति है जो कि वस्तु x को बेचकर कितना कमाता है, 50% का लाभ कमाता है। 50% का लाभ का मतलब है 50% का मतलब 50% को अपॉन 100 कर देंगे। मतलब 100 की चीज कितने उस पर लाभ कमाता है, 50। तो कितने कमाता है, 50 का लाभ कमाता है। तो चीज कितनी थी, मतलब वस्तु x थी 70 रुपए की, ठीक है, तो उस पे 100 की चीज पे कितना कमा रहा है, 50 कमा रहा है। तो कितने में बेचेगा वो, 150 अपॉन 100 पे बेचेगा। समझ रहे हो, 150 अपॉन 100 में बेचेगा। तो काट दो 0 से 0, 0 से 0, 15 सत्ते 105। तो वो चीज कितने में बेची होगी, मतलब विक्रय मूल्य कितना आ गया, कितने में बेची होगी, 105 में। इतना समझ गए ना, मतलब क्या है, 70 की चीज थी वस्तु x, उस पर 50% का लाभ हुआ। 50% का फ्रैक्शन होता है 50/100, मतलब 100 पर कितने का लाभ हुआ, 50 का। तो 100 पर 50 का लाभ है, तो उसने कितने की बेची होगी, उसे 150/100 की बेची होगी। तो 70 की चीज थी इंटू 150 अपॉन 100, ठीक, कितना आ गया, 105 की बेची होगी। अब अगली देखो, वस्तु y को बेचकर वो 30% की हानि कमाता है। तो वस्तु y को उसने बेची तो कितने की हानि हुई है, 30% की। तो 30% का फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 30% का फ्रैक्शन बन जाएगा 30% हटा के अपॉन 100। मतलब कोई 100 की जो है, 100 पे कितना हानि होगी, 30 की। तो 100 पे हानि होगी 30 की। तो 90 की चीज थी, 90 पे 100 में 90 उसका क्रय मूल्य था, तो उस पे तो उसको ही तो फिर उसने बेचा है। तो 30% हानि पे बेचा, तो 30% का फ्रैक्शन 30/100। तो 100 की कोई चीज 30 का उसे हानि होगी तो कितने में बेची होगी, 70/100 में। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0, तो 9 7 63। तो कितने में बेची होगी वस्तु आई, 63 में। ठीक, तो फिर ये बताना है कि उसे लाभ और हानि, संपूर्ण लाभ और हानि कितना हुआ है। तो उसको कितने में बेची होगी, वस्तु x 70 में वस्तु x 70 में खरीदी है, वस्तु y 90 में खरीदी है। तो टोटल वस्तु कितने में खरीद ली होगी इसने, 70 + 90 160 में खरीद ली होगी। तो बेची कितने में होगी, वस्तु x बेची 105 में है, वस्तु y बेची 163 में। तो टोटल कितने में बेच दी होगी इसने, 168 में। तो कोई चीज 160 में खरीदी और 168 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 8 का। तो 8 का लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला था ऊपर लाभ अपॉन में नीचे क्रय मूल्य इनटू 100। तो लाभ कितना हुआ 8 का, और उसका क्रय मूल्य कितना है 160, क्योंकि इतने में खरीदी है। तो अपॉन 160
इंटू 100, तो 60 है ना, जीरो से जीरो कट गया, तो 8 दूनी 16, 2 पंजे 10, कितने का लाभ हो रहा है? 5% का। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ठीक, नोवा क्वेश्चन देखो, नोवा क्वेश्चन क्या है, ए और बी एक काम को क्रम से 17 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए और बी जो है किसी काम को, ए तो किसी काम को 17 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला 13 दिन काम करता है, तो ए ने अकेले कितने दिन काम किया? 13 दिन, और फिर काम छोड़ देता है, तो फिर ए ने काम छोड़ दिया। जब ए ने काम छोड़ दिया तो अब काम कौन करेगा? बचा हुआ बी करेगा। तो हमसे पूछ रहा है शेष काम पूरा करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे, तो बी को कितने दिन लगे बचे हुए काम करने के लिए। देख, ए जो है किसी काम को 17 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। ठीक, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? आपको पता है एक ओड है एक इवन है, इसका एलसीएम लेना मुश्किल हो जाएगा, तो क्या करेंगे? सीधा इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। वो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? टोटल वर्क। तो 17 इंटू 30, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अगर हम टोटल वर्क में से टोटल टाइम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने एक दिन के अंदर कितना काम किया। 17 इंटू 30 है, डिवाइड करेंगे 17 से, कितना बचेगा? 30। तो ए ने एक दिन में कितना काम किया? 30। तो 17 इंटू 30 को डिवाइड करेंगे 30 से, कितना बच जाएगा? 17। तो बी ने एक दिन में कितना काम किया? 17। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई करो 17 की 30 में, वो टोटल वर्क आ जाए। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा? जीरो को छोड़ के इसकी 17 की 3 में मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि जीरो है वो तो लगा देंगे लास्ट में जीरो। 7 3 21, हंसी लगे 2, 3 कम 3 5, कितना आ गया? 51। एक जीरो थी, एक जीरो लगा। टोटल वर्क था 510। ठीक, तो ए जो है एक दिन में 30 काम कर रहा है, बी एक दिन में 17 काम कर रहा है। देख क्वेश्चन में फिर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है ए अकेले 13 दिन काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। तो ए ने अकेले कितने दिन काम किया? 13 दिन काम किया। तो ए एक दिन में काम करता है 30, और कितने दिन तक काम किया? 13 दिन तक। तो 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 की मल्टीप्लाई 3 में कर लेंगे, तो जीरो तो लास्ट में लगा दें। 13 3 39, तो 39 एक जीरो लगा। तो ए ने कितना काम करके काम छोड़ दिया? 390 काम करके छोड़ दिया। तो 390 काम करके छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम जो है अब वो कौन कर रहा है? बी। तो वो पूछ रहा है कितने समय में काम करे। टोटल वर्क 510 था, 510 में से ए का काम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना काम बचा। 510 में से 390 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 120। काम कितना बच गया? 120। तो 120 काम कौन करेगा? वो बी करेगा। तो हमसे पूछ रहे कितने समय में करेगा, तो आपको पता है बी का समय पूछ रहा है कितने समय का। जब भी समय पूछता है तो टोटल वर्क ऊपर, अपोन में बी का एक दिन का काम नीचे आएगा, तो हमें समय पता चल जाएगा। तो टोटल वर्क कितना है? 120, अपोन में बी का एक दिन का, बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 17, तो अपोन आ जाएगा 17। ठीक, तो अब इसको सोल्व करो। सोल्व करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है तो मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे। तो 17 में क्या कैसे मल्टीप्लाई करें? 120 बन जाए। तो अगर मैं 17 की मल्टीप्लाई करूँ लगभग 7 से, 7 7 जा 49, 4 ऊपर 7 कम 7 4 11, 119 आ गया 7 से। तो 119 कितना बच गया? 1। तो सबसे पहले इसको उतारते हैं 7, फिर रिमाइंडर 1 अपॉन 17। 7 सही, 1/17 आंसर है। तो 7 सही, 1/17 थर्ड ऑप्शन में, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। 10वां क्वेश्चन देखो। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एक व्यक्ति वाराणसी से वसई विराई 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। मतलब एक व्यक्ति है जो वाराणसी से वसई विराई जा रहा है 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, फिर उसी मार्ग से 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से वाराणसी लौटता है। फिर 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो वाराणसी वापस आ जाता है। तो हमसे पूछ रहा है औसत चाल। जब भी हमसे औसत चाल पूछे और उसकी गति दे रखी हो तो सीधा ये फॉर्मूला लगाना है, 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो 2 इंटू S1 कितना? 21 इंटू 28 अपॉन 21 प्लस 28 कितना बन जाएगा? 2 इंटू 21 इंटू 28 अपॉन 28 प्लस 21 का बना 49। तो अब किससे कट सकता है? 7 से काट दो। 7 7 49, 7 3 21, फिर 7 से कट जाए 7 चौक 28, कितना बच गया? 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 3 6, 6 चौक 24। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब 11वां क्वेश्चन देखो। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक लैपटॉप 1,65,000 में खरीदा जाता है। एक लैपटॉप जो है 1,65,000 में खरीदा जाता है। फिर इसका मूल्य 20% वार्षिक की दर से कम होता है। तो फिर उसका जो मूल्य है वो 20% की दर से वो कम हो रहा है हर साल। तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछा 3 वर्ष बाद कितना होगा इसका मूल्य। मतलब एक लैपटॉप है वो 1,65,000 में खरीदा है, तो जिसका हर साल कितना मूल्य कम हो रहा है? 20% के रेट से मूल्य कम हो रहा है। तो 3 साल बाद बताना है उसका मूल्य क्या होगा। सबसे पहले निकालो 20% की फ्रैक्शन। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अगर आपको याद नहीं है तो 20% की फ्रैक्शन निकालेंगे, 20% हटा के 100, तो कर दो 20 पंजे 100, तो 1/5। तो पहले साल जो है उसकी फ्रैक्शन 5 से कितने होगी? घट के 4। दूसरे साल उसकी फ्रैक्शन 5 से कितने होगी? घट के 4।
तो तीसरे साल उसकी 5 से घट के होगी 4, तो मल्टीप्लाई कर 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 4 चौक 16 चौक 64। मतलब उसकी जो लैपटॉप है, लैपटॉप की 125 मूल्य था शुरुआत में जिसमें उसने खरीदा, तो 3 साल बाद घट के कितना होगा 64। तो हमसे पूछ रहे 3 साल बाद उसका मूल्य क्या होगा, तो 64 यूनिट की वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे। तो स्टार्टिंग में जो था उसका मूल्य कितना था 125 जिसमें खरीदा है, तो 125 में खरीदा और हमें बता रखा है क्वेश्चन में कितने में खरीदा है 1,65,000 में, तो 125 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1,65,000। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1,65,000 अपॉन 125। ठीक, इसको काट दो अब, 5 दूनी 10, 2 बज गए 5 पंजे 25, यहाँ से 5 3 15, 1 बज गया 5 3 15, 1 2 3, फिर कट जाएगा 5 से 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 3 बज गया 5 छंग 30, 0 0, फिर 5 से कट जाएगा 5 एकम 5, 1 बज गया 16, 5 3 15, 1 बज गया 10, 5 दूनी 10, 0। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 1320। तो पूछ किसकी रहा है हमें 64 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 64 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 64 यूनिट की वैल्यू 64 इंटू 1320। तो लास्ट में तो जीरो आना है, तो ऑप्शन में देखो लास्ट में तो जीरो हो गई, सब में है। तो अब देखो, अब इस 4 की इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, तो 80 देख लो लास्ट में 80 किसके, लास्ट में 80 भी भाई साहब 3 ऑप्शन में, तो इसका मतलब है ये एग्जामिनर तो करवा के मानेगा कैलकुलेशन। तो अब 1320 की मल्टीप्लाई 64 में कर लो, तो जीरो को छोड़ दो, जीरो तो हम लास्ट में लगा दें, तो 132 की मल्टीप्लाई कर लो 64 में, 4 दूनी 8, 4 3 12, हाथ से लगाए 4 कम 4 5, ठीक, 6 दूनी 12, हाथ से लगाए 6 3 18 19, हाथ से लगाए 1 6 कम 6 7, तो 8 4 9 5 14, हाथ से लगाए 8 4 4 8, तो एक जीरो था, जीरो लगा दें, 84480 आंसर है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब 12वां क्वेश्चन देखो, 12वां क्या बोल रहा है, 12वां बोल रहा है 13 संख्याओं का औसत 18 है, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुना किया जाए तो नया औसत कितना होगा। मतलब 13 संख्याओं का जो औसत है वो दे रखा 18, फिर इसने बोला हर संख्या को 5 से गुना कर दिया तो नया औसत क्या होगा। तो जितना हर संख्या से 5 से गुना कर दिया, तो औसत को भी हम 5 से गुना कर देंगे, वो हमारा नया औसत आ जाएगा। तो औसत है 18, 18 की 5 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 90, तो 90 नया औसत आ जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 13वां क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो हमें इसको सरलीकृत करना है, किसको 4/13 इंटू 2/12 इंटू 83/3 अपॉन 4 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 11 इंटू 83 की पावर 2। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, इस टाइप के क्वेश्चन को करना बहुत ईजी है। देखो सारे डिवाइड में दे रखे हैं और चीज पावर में है और कुछ के बेस भी सेम है, तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जिसके बेस सेम है, अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर को हम क्या कर देंगे माइनस। अब देखो जैसे 4 है, इसका भी 4 है, तो दोनों का बेस सेम है और दोनों डिवाइड में है, तो क्या करेंगे जब भी बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो इनकी पावर माइनस कर देते हैं। तो 4 की पावर 13 है और डिवाइड में 4 की पावर 11, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर कर देंगे माइनस, तो 4 की पावर 13 माइनस 11, ठीक, इनटू। अब अगले की देख, 2 बेस इसका है 2 बेस इसका है, दोनों की बेस सेम है और डिवाइड में है, तो क्या कर देंगे पावर माइनस कर देंगे, तो 12 की 12 माइनस 11, ठीक, इनटू ये 83 बेस है, इसका 83 बेस है, दोनों का बेस सेम है तो पावर डिवाइड में है और पावर माइनस कर देंगे, तो 83 की पावर 3 माइनस 2, तो 13 में से 11 बचे, कितना बचे 2, तो 4 की पावर 2 इंटू 12 में से 11 का 1 बचा, तो 2 की पावर 1 इंटू 83 की पावर 3 माइनस 2 मतलब बचा 1, ठीक, तो 4 की पावर 2 है, तो 4 चौक 16, 16 इंटू 2 इंटू 83, ठीक, तो 16 की मल्टीप्लाई 2 में करो, 16 दूनी 32 इंटू 83। अब लास्ट की मल्टीप्लाई करके देखें तो 3 दूनी 6, तो लास्ट में 6 किसके, तो ऑप्शन भाई 2 ऑप्शन है ऐसे जो 6 हैं, तो मल्टीप्लाई इसकी करनी पड़ेगी, तो 83 की मल्टीप्लाई कर दो 32 में, तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 3 दूनी 9 और 3 अट्ठे 24, कितना बन जाएगा 6, 9 6 15, हाथ से लगाए 4 5 6 और 2, तो क्या बन गया 2656, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। 14वां क्वेश्चन देखो, एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 32,800 है, एक लैपटॉप है जिसका अंकित मूल्य दे रखा है 32,000, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, मतलब एमपी जो है कितना दे रखा है 32,800, तो ठीक है, यदि अंकित मूल्य पर 15% की छूट है, मतलब उसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे दी, मतलब किसी भी अंकित मूल्य पर अगर हम छूट दे रहे हैं, छूट देके वो चीज हम बेचते हैं, मतलब अंकित मूल्य पर अगर छूट दे रहे हैं, वो छूट देके उस चीज को हम क्या करते हैं बेचते हैं, तो हमें विक्रय मूल्य बताना, मतलब ये बताना है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, वो चीज कितने में बेची है। अब पहले तो 15% का फ्रैक्शन निकालो, 15% का फ्रैक्शन मतलब 15% हटा के 100,
तो काट दो, 5 3 15, 5 2 10 0। तो कितने क्या फ्रैक्शन आ गया, 3/20। तो मतलब कोई चीज 20 पे कितने की छूट दे रहे हैं, वो 20 पे 3 की छूट दे रहा है। मतलब एक तरफ लिख दिया हमने अंकित मूल्य मार्क प्राइस, और एक तरफ सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य जितने में बेची है। तो कोई चीज 20 की थी, मतलब 20 अंकित मूल्य था उस पर, 20 पे 3 की छूट दे रहा है, तो उसने बेची कितने में होगी, 17 में। कितने में बेची होगी, 17 में। तो हमसे पूछ रहा है कितने में बेची है, तो 17 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। और जो अंकित मूल्य है 20 यूनिट हमने निकाला, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 32,800। तो 20 यूनिट किसके बराबर है, 32,800 के। तो यहाँ से एक यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 32,800 अपॉन 20। तो 0 से 0 कट गया, 2 से काट दो, 2 एकम 2, एक बच गया, 2 6 12, 2 चौक 8 0। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1640। तो हमसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है, 17 यूनिट की। तो 17 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1640 इंटू 17। तो जीरो तो लास्ट में आएगा ही, तो 7 की मल्टीप्लाई 4 में, 7 चौक 28, 28 मतलब लास्ट में 8 है, तो 8 जीरो देख लो कौन सा ऑप्शन में, बहुत ऑप्शन में। तो भाई साहब इन्होंने तो ठान रखा है, हमें तो कैलकुलेशन पूरी करवानी है, तो भाई कर लेंगे। अब जीरो को छोड़ के जो बच गया उसकी मल्टीप्लाई कर लो पहले, 164 की मल्टीप्लाई 17 में कर लो। तो 7 चौक 28, ऐसे लगे 2, 7 42 44, ऐसे लगे 4, 7 कम 7 4 11। तो 4 6 और 1 क्या बन गया, 8 8 7 2, 1 0 था, 0 लगा था, 27880, 27880 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, ठीक।